गुणन विधि में पहले समझिए कैसे होता है, समझे। माना कि चुप ना, माना कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर कितना है 0, यही समीकरण होता है। उसके बाद दूसरा मान लेते हैं बी कितना डी एक्स प्लस ई वाई अब प्लस एफ बराबर कितना 0, मान के चलिए इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया। अब इसको हल कैसे करोगे सो देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें आपको मान निकालना है एक्स और वाई का, यानी चर का मान निकालना है। तो इसको हल करने का जो सूत्र होता है उसको समझिए। देखो जब एक्स का मान निकालो, लड़का ध्यान से, जब एक्स का मान निकालोगे ना, देखो तो एक्स को लिखना ऊपर, एक्स को कहाँ लिखोगे ऊपर, ध्यान से समझिए। एक्स को कहाँ लिखिएगा ऊपर, आइएगा बट्टा में, किसमें आइएगा बट्टा में, ध्यान समझिए। एक्स को रखेंगे ऊपर, देखिए कितना मजेदार चीज है, एक्स को रखिएगा ऊपर और नीचे बट्टा में क्या लिखना है सो देखिए। एक्स को रख लिए, एक्स का मान निकाल रहे हैं ना, तो एक्स को ऐसे झाँप लीजिए नीचे ऊपर दोनों, ठीक ऐसे ढक लीजिए, ढक लिए, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करिए कि y के गुणांक से इसको गुना कीजिए और इस y के गुणांक से इसको गुना कीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए। देखिए क्या करिएगा, b को गुना करिएगा किसके साथ, f के साथ, तो क्या हो जाएगा fb, क्या हो जाएगा fb। अच्छा अब बीच में दीजिएगा माइनस, बीच में क्या माइनस, और फिर e को किससे गुना कीजिएगा c से, तो e माइनस e गुना c, क्या हो जाएगा e गुना c, ये हो गया x का मान, हाँ हो गया। हाँ अब समझिए, अब तो ये x का मान ना आया, अब y का मान, तो बराबर लिख नहीं भाई, अब x, हाँ अब y का मान निकालिएगा, तो y को इसे बट्टा करके अब y वाला को झाप दीजिए, y वाला को ढक दीजिए, जिसका मान निकालिएगा उसको कोई जरूरत नहीं, उसको ढक दीजिए। चलिए तो इसका मतलब ये वाला ढक जाएगा, अरे यही ना y वाला है ऊपर नीचे दोनों, तो इसको करिए, हाँ नहीं b को सी से नहीं, ऐसे पहले करेंगे तब ऐसे करेंगे, मीठा कहला दे भाई। सुनिए a को किससे गुना करिएगा f से, लीजिए a गुना f, बीच में माइनस तो लीजिए माइनस। अच्छा उसके बाद d गुना, लो चला d गुना c, बात सूत्र में होता है, इस सूत्र में होता है जी। अब किसका मान निकालना, अचर पद का, किसका मान निकालोगे अचर पद का, तो अचर पद का गुणांक क्या होता है एक होता है। मान लीजिए अब यहाँ पे बट्टा में क्या लिखिएगा एक, अब बट्टा में क्या लिखना है एक, ये सूत्र है सबके लिए लागू होगा, एक लिखिएगा। और क्या करिएगा, इस जब जिसको ले रहे हैं उसको बंद कर देंगे, इसको लिए तो ये दोनों को गुना किए, इसको लिए तो ये दोनों को गुना किए, और इसको ले रहे हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसको ढक दीजिए, ढक दिए, अब इसको ढक के चलिए इसको गुना करिए पहले, a गुना ई, लीजिए a गुना ई यानी a ई है ना माइनस, अब इसको ढके हुए है b गुने डी, अच्छा है d गुने b यानी बी डी, यही ना कहिएगा, हो गया, यही आपका क्या हो गया सूत्र हो गया, यही आपका क्या हो गया सूत्र हो गया। तो सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए x का मान निकालिएगा तो x को ढक दीजिए, x को पूरी तरह क्या कीजिए ढक दीजिए। चलिए x को ऐसे ढक दीजिएगा, आप लोग का हाथ बड़ा है ना, ढका जाएगा, कुछ रखेंगे उस पर तो, हाँ चलिए मान के चलिए इसको हम ऐसे ढक दिए। अब ढक दिए तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, यानी कि b को f के साथ यानी एफ बी और e को c के साथ यानी ई सी, कोई दिक्कत, माइनस करके। अब इसका मान निकालिए x का, y का मान निकालिएगा, तो y का मान निकालिएगा तो इसको ढक दीजिएगा पूरा ऐसे, इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ माइनस कर लीजिए, फिर इसका मान निकालिएगा तो इसको ढक लीजिए, इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ करके गुना घटा लीजिए। अब देखो इसी के सहायता से इसका मान भी निकलेगा और इसी के सहायता से इसका मान भी निकलेगा, मतलब इसका मान निकालने में भी ये सहायता करेगा और इसका मान निकालने में भी ये सहायता करेगा। बात समझ रहे हैं। तो जब x का मान निकालना होगा, x का मान निकालना होगा, जब x का मान निकालना होगा, जब x का मान निकालना होगा, x का मान निकालना होगा ना, तो क्या करिएगा सुनिए, इसको और इसको बराबर कर दीजिएगा, यानी कि x बट्टा एफ बी माइनस ई सी। अब बराबर किसको करना है, इसको, एक बट्टा अभी बता रहे हैं ना ए ई माइनस किसको बी डी को। बात समझ गया,
हाँ, फिर y का मान निकालेंगे तो इतना अब बराबर इतना कर देंगे। जब सुनिए ना, पहले समझ लीजिए क्या करना है तब करिएगा। x का मान निकालिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको कोई मतलब, x का मान निकालिएगा ना तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको और इसको बराबर करेंगे। जब y का मान निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे। अब समझ में आया ना? आया? अच्छा कैसे? अच्छा देखिए, अब इसको तिरछा गुना क्या करने लीजिए, डायरेक्ट मान निकल जाएगा। तिरछा गुना कर लीजिएगा तो देखिए ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, तो इसको कहला लाएंगे इधर हम। देखिए x का मान निकालिएगा तो पता है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला भाई साहब यहाँ चल जाएंगे क्योंकि गुना हो जाएगा ना। तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ बी माइनस ई सी अब बट्टा ए ई माइनस बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी। ये डायरेक्ट मान किसका हो गया, x का। अभी आपको तो क्या कम समझ में आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। x का मान हो गया, अब निकालना होगा किसका मान, y का। किसका मान, y का। तो यहां लिखिएगा, हाँ अभी खाली सूत्र लिखा रहे हैं। जब y का मान निकालना हो तब, जब y का मान निकालना हो तब। अब समझिए, जब y का मान निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, आपको बोले हैं कि y का मान निकालना है तो x वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये वाला भाई साहब से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इसको ले आइए, इसको ले आइए और इसको ले आइए। बोलिए कितना होगा, y बट्टा ए एफ माइनस डी सी बराबर 1 बट्टा ए ई और बी डी। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। अच्छा अब इसमें भी खाली y का मान निकालना होगा तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो इधर भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में, तो इसको उधर खाली भेज दीजिए। तो y का मान बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। अच्छा ए एफ माइनस डी सी बट्टा ए ई माइनस बी डी। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। किस पर चलेंगे, एग्जाम। अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं आपको, इतना समझ में आया। विधि से हल करने के लिए क्या करोगे, x और y का मान चाहिए, अरे वही ना चाहिए। तो आपने क्या किया कि वज्रगुण विधि से हल करने के लिए x का मान जब निकाल रहे हैं तो x को हम भूल गए, x के जो गुणांक सब है उसको हम क्या कर गए, भूल गए। वही ना भूल गए हैं, देखिए ना x का मान निकाले हैं तो आप ये दोनों को भूल गए कि नहीं भूल गए, भूल गए ना। ये दोनों जब x का मान निकालिएगा तो ये दोनों किसी के हाल में होना नहीं चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। यदि आसपास भी नजर आएगा तो बहुत मारेंगे, है ना। तो x का मान निकालिएगा तो इसको आप भूल गए तो बच गया है दोनों, है ना। इसको आप भूल गए तो ये बच गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ गुना कीजिए तो b को a के साथ यानी एफ बी और इसको इसके साथ यानी कि ए सी, ये ना करिएगा, घटा लीजिए। उसके बाद अब y का मान निकालना होगा तो y का मान ऊपर लिखेंगे और y को ही सबको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जिसका मान निकालना होगा उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब इसको इसका मतलब भूल जाएंगे तो याद किसको रखेंगे बताओ, याद रखेंगे x का मान और अचर पद। इसको भूल जाइएगा आप तो ये जी, अब समझिए, इसको भूल गए, अब इसको भूल गए तो इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो पहले इसको गुना कर लीजिए तो क्या होगा, ए एफ, तो देखिए ए एफ लिखे हैं और क्या हो जाएगा डीसी, तो भैया डीसी हो गया माइनस। हाँ दोबारा समझ गए हैं, एक के बार में समझ गया। अच्छा चलिए लास्ट एगो लास्ट। अब मान के चलिए, अब एक बार अब इसको बनाइए, इसको ढक दीजिए, इसका मान निकाला तो इसको ढक दीजिए और इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना कीजिए और उसको क्या कीजिए, घटा लीजिए। घटा लिए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको x का मान निकालना था, तो जब x का मान निकालना है ना तो एक बार x को लेंगे और किसको लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि ये आदमी दोनों में रहता है। ये आदमी किस में रहता है, दोनों में। मतलब x का मान निकालने में भी मदद करेगा, y का मान निकालने में भी मदद करेगा। काहे फंस जाएगा यार, x को पहले x और इसको बराबर कीजिएगा, दूसर का बार में y का मान निकालना होगा तो इसको बराबर कीजिएगा, यही ना करिएगा। चुप रहो ना भाई प्लीज, अभी तक हम पढ़ा दिए रहते। अब सुनिए ध्यान से, हम बोले थे बता देंगे, अब समझिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ले चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल। अब समझिए ये क्वेश्चन है, समझो एग्जांपल के तौर पर। रुक जाओ ना जी, बोलते हैं रुक जाओ तो रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना। हाँ तो देखिए, अब यहाँ देखिए वही काम, तो देखो क्या समझो, ये समीकरण और ये समीकरण, इसको कह रहा है कि वज्रगुण विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। इस समीकरण को
वज्र गुणन विधि। कौन सा? वज्र गुणन विधि से हल करें। क्या करे बुआ? हल करे। चुप रहो। इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करे। पहले एगो हमको बनाने दीजिए ना। सुनिए क्या करना है। देखो चला, ये जो समीकरण लिखा हुआ था इसमें बराबर के बराबर उधर जीरो लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो आपको भी उधर बराबर के उधर जीरो करना होगा। बराबर के उधर क्या करना होगा? जीरो करना होगा। तो अभी करेंगे ना, उसको इसके तरफ लाएंगे तब ना जाके इस तरह से समीकरण लागू होगा। जब तक उस अभी देखिए, अभी ये दोनों के बराबर 5 लिखा है, ये दोनों के बराबर 8 लिखा है, लेकिन यहाँ जीरो लिखा हुआ है। तो पहले इसको ना इसके जैसा बनाइए। कैसे बनाइएगा सब समझिए। सॉल्यूशन करेंगे इसका कैसे, तो देखो 2x प्लस वाई, इसको इधर लेके आइएगा। अरे 5 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? -5। कितना होगा? -5। यहाँ लिखोगे -5 तो उधर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि क्या बचेगा? 0। फिर वही बात यहाँ भी 3x प्लस 2y और इधर आ जाएगा 8 तो कितना हो जाएगा? -8 बराबर 0। -8 बराबर 0। तो आप लोग अपना अब सुविधा के लिए हम लोग a b c का मान लिख लेते हैं, नहीं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हुआ ना, समझ में आया? इसको उठा के इधर लिया, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ -8 रहता तो इधर आके क्या हो जाता? प्लस हो जाता। चलिए अब देखिए, तो a का मान बताइए 2, b का मान बताइए, b का मान बताइए। y अकेले है तो y अकेले, इसका मतलब कितना है? 1 है। कोई नहीं, इसका मतलब जिसका कोई नहीं उसका 1 है, हम है। अब यहाँ b का मान कितना हो गया? 1। c का मान बताइए। 5 की -5। कभी भी माइनस लगा है तो उसको साथ में लेके आइए। -5 समझ गए? अब प्लस नहीं लिखे हैं फिर भी प्लस लिखा हुआ। डी का मान बताइए। सी नहीं है, देखो यहाँ हो गया ax, ये हो गया bx, आई हो गया सीधे c, ये हो गया dx, ये हो गया ey और सॉरी और यहाँ हो जाएगा f, ये ना होगा। तो लिखिए d का मान कितना? 3, e का मान कितना? 2 और f का मान कितना? -8। अब समझ में आ गया? तो अब बताइए, जब x का मान निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा? x का मान सबसे पहले ना ये सबसे पहले इस सूत्र पर लेके चलो, बड़ी आसान हो जाएगा आपको बनाने में। नहीं तो पहले सूत्र पर लेके चलिए। कैसे लेके चलिएगा? तो x का मान निकालिएगा। समझिए कैसे बनाना है। ये नहीं बनेगा चला तो फिर कैसे होगा बताओ? देखिए x का मान निकालना है तो लिखिए नीचे x। बुआ वैसे काहे बैठे? निकालना है, किसका मान निकालना है? x का। चुप हो, इधर आ जाइए और इधर आ जाइए। बाद में। अरे समझो, x का मान निकालना होगा ना तो क्या करोगे? x को ढक दोगे, यही ना करोगे? तो x को ढकोगे तो इसको गुना कर रहे हो तो करिए। -8 को किससे गुना कर रहे हैं? 1 को। -8 से 1 को गुना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस ना है जी f का मान। तो देखिए -8 है ना, वही ना कर रहे हो। तो -8 और गुना कितना? 1। और फिर क्वेश्चन में माइनस है, ये क्वेश्चन का हम माइनस दे रहे हैं, देख लीजिए, है ना। अब अभी सुनिए ना, पहले लिखिए ना क्या क्या करना है। अब देखिए इसका मान, अब ईद वाला दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा बताओ? 2 और गुना कितना? -5, यही ना होगा। 2 गुना कितना? -5। अच्छा, बराबर बराबर। y का मान निकालना है, बट्टा क्या करिएगा? y वाला को ढक दीजिए, बाकी लिखिए। तो 2 गुना कितना? -8। तो क्या लिखिएगा? 2 गुना -8। फिर इस सूत्र वाला माइनस यहाँ होगा। अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं इस सूत्र वाला अब समझ में आएगा ज्यादा। नहीं अब कितना बोलिए? 3 गुना। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़े। अब देखिए बराबर 1 बट्टा आप करिएगा, 1 बट्टा कीजिएगा, कितना हो जाएगा बताइए? अब 1 वाला को ढक दीजिए, मतलब इसको ढक दीजिएगा। अरे यही ना करोगे, इसको ढकोगे। 2 गुना कितना? 2। 2 गुना -3 गुना। बात समझ में आया ना? समझ में आया ना? बुझाया? अच्छा लीजिए।
अब समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसको पहले हल कर लीजिए, पहले सीधा कर लीजिए। तो करिए, कैसे करिएगा देखिए, एक्स कहाँ कुछ कर दिए उसको हम, जैसा यहाँ लिखा वैसे लिखे हैं, कोई बदलाव। ये भैया वैसे बना रहे हैं, पहले समझिए, पहले इसको छोटा करिएगा तब ना बनेगा। अब सुनिए, एक को -8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -8। अब फिर इस सूत्र का माइनस है तो सूत्र का माइनस। 2 को -10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, -10। अब -10 क्या हो जाएगा, -10। कोई दिक्कत, बराबर y का मान निकालिएगा, 2 गुना 8 -16, माइनस सूत्र का है। और यहाँ पे आइएगा तो 3 गुना 5, 3 गुना 5 यहाँ भी कर लीजिए। अभी 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, -15, बराबर 1/2 दूना 4 -3। बात समझ में आया? अब देखिए, अभी 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 नहीं हुआ, अभी और काम करना है। क्या करना है, अभी यहाँ एकदम एक सिंगल डिजिट तक काम करना है हमको। इसको अब तो ब्रैकेट को हटाइए। किसको हटाइए, ब्रैकेट को। सुनिए ध्यान से कैसे हटेगा, एक्स अब बट्टा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अरे -8 के आगे कोई संख्या है, नहीं है, तो -8 के -8 रह जाएगा। -10 के आगे माइनस है, तो इसका मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जिसको गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, +10। देखो तीनों का ध्यान यहाँ नहीं है, अब बाद में कहेगा समझ में नहीं आया। अब समझिए, इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझो कम से कम। y अब बट्टा, यहाँ पे तो सीधे -16 रहेगा। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, बराबर। यहाँ आइए तो 1 अब बट्टा कितना, 1/1, 4 रुपया में से 3 रुपया घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब सुनिए, इसको भी जोड़ घटाव कर लेते हैं, इसको भी कहानी खत्म करते हैं। एक्स अब बट्टा -18 होगा, वाह वाह। यहाँ -8 है, यहाँ +10, तो घटेगा कि जुटेगा, क्या होगा, घटेगा। किस में से घटेगा, तो 10, तो 10 चला, वो गुना था। जब ब्रैकेट हटा रहे थे तो यहाँ गुना हो रहा था, अब यहाँ हम जोड़ रहे हैं। समझिए, ये आपको पूछना चाहिए कि सर जी जब वहां प्लस किए तो यहाँ काहे माइनस कर रहे हैं, ये पूछना चाहिए था आपको। तो यहाँ पे क्या है, गुना है। ब्रैकेट से बाहर जब निकाले तो यहाँ क्या है, गुना है। तो माइनस और माइनस गुना होता है तो क्या होता है, चला होता है कि नहीं होता। तो वही तो माइनस माइनस गुना करके हम प्लस लिखे हैं। बोलो, 8 में प्लस रहता है, 10 में माइनस रहता है, तो जुड़ जाता है। यहाँ घट जाता है कि जुड़ जाता है, मतलब 2 कितना बचेगा, 2। अब प्लस की माइनस, 8 है और यहाँ +10 है, तो एकरा में से घटाए हो ना, तो 10 में से घटाए तो 2 बचा। क्या दिमाग है, इधर रहता, इसमें ये रहता तब ना माइनस होता। कुछ समझा करो कम से कम, तभी अब कुछ चिन्ह नहीं होगा, बट्टा, बराबर। अब यहाँ देखिए y है तो y अब बट्टा, 16 में से 15 घटेगा, तो 16 में से 15 तो 1 बचेगा कि -1 बचेगा, बहुत मारेंगे हम। 16 बड़ा है, -1 बराबर, यहाँ कितना है, 1/1। अब सुनिए, अब y का मान निकालना, x का मान निकालना है, तो आप क्या लिखें, जब x का मान निकालना होगा तब ये दोनों को बराबर करिएगा, ये ना कीजिएगा। अरे इस सूत्र को हम अब देखो, तो x जब x का मान सीधे लिखिए ना, जब x बराबर, जब x का मान, चाहे इसे छोड़िए, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिए जब x/2 अब बराबर 1/1, बाई क्रॉस गुना करिए तो 1 x उधर हो जाएगा 2 गुना 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब फिर लिखिएगा y का मान, तो y अब बट्टा कितना, -1 बराबर 1/1। जब x के बराबर इतना, क्योंकि इतना बराबर इतना करना है x का मान निकालने के लिए, और फिर इतना बराबर इतना करना है किसके लिए, y का मान निकालने के लिए। वही तो काम किए, चला वही ना किए थे। अब देखो, तो बाई क्रॉस गुना करोगे ऐसे ऐसे, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1 का गुना 1, -1 का गुना 1, यानी कि कितना हो जाएगा, y का मान बराबर -1, यानी कि x का मान 2 और y का मान -1। ये आया आपका आंसर। देखिए